नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट क्या लगता है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है और इंट्राडे सेटअप क्या है। साथ में कल के लिए यानी 16 अगस्त के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंट्राडे लेवल क्या हो सकता है और टीओआई का चार्ट क्या इंडिकेट कर रहा है, ओपन इंटरेस्ट में कहां पे सपोर्ट और कहां पे रेजिस्टेंस है और लास्ट में तीन स्टॉक आज डिस्कस करने वाले हैं। एक स्टॉक जो आईटी से है, दूसरा स्टॉक मिड कैप से है और थर्ड जो स्टॉक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो इंडिया डिफेंस एंड सीपीएससी सेक्टर से है। तो दोस्तों आप लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको ये तीनों स्टॉक जो हम डिस्कस कर रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है, आपको इंटरेस्टिंग हो। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ये सभी चार्ट पे इंटरेस्टिंग है। सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी का। निफ्टी आज 6 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया है और बैंक निफ्टी 108 पॉइंट नेगेटिव क्लोज दिया है। लेकिन आज मॉर्निंग में जब ओपन हुआ तो ये गैप डाउन के साथ ओपन हुआ, वहां से ये एक बाउंस बैक दिखा है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। सो पहले देखते हैं टीओआई चार्ट। जब क्या टीओआई चार्ट इंडिकेट किया था तो आपको मॉर्निंग में ये 19,350 का जब आप टीओआई प्लॉट करेंगे, सो ये फर्स्ट इंडिकेशन 11:30 के करीब में ये दिया था कि ये पॉजिटिव जा रहा है और वहां से कंटिन्यूअस ये वन साइड ऊपर गया। अब देखते हैं निफ्टी के चार्ट पे क्या हो रहा है। तो निफ्टी का अगर हम 1 मिनट टाइम फ्रेम पे करें, सॉरी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं, तो यहां आप देखो 11:30 यानी कहीं इस जोन में यहां फर्स्ट इंडिकेशन दिया कि अब निफ्टी ऊपर जाएगा और यहां से कंटिन्यूअस ये ऊपर ही गया फ्रॉम यानी 3 बजे तक। तो ये किस लेवल से ऊपर गया, 19,330 से लेकर और 19,465 तक, ऑलमोस्ट ये 130 पॉइंट के करीब में ये पॉजिटिव मूव दिया और टीओआई उसको एग्जिट टाइम पे कैप्चर किया कि हिंट दिया कि ये पॉसिबल कि अपसाइड जा सकता है और निगेटिव कहीं पे भी उसने हिंट नहीं दिया कि ये निगेटिव आज के लिए होगा। तो ये आपको टीओआई चार्ट काफी थ्रू रेनको यानी अगर आप उस पे डाउनचेन चैनल प्लॉट करते हो तो अर्ली आपको एंट्री और एग्जिट का हिंट जरूर देता है। यस, प्राइस पैटर्न उसके बाद तो बनता ही है, प्राइस पैटर्न पे ही आपको ट्रेड करना है। आपको अपना जो मेथड है उसी मेथड पे आप ट्रेड करो, यानी पॉइंट इन फिगर पे आप डबल टॉप बाई अगर नेक्स्ट अगर आता है तो आप करो, या रेनको पे अगर आप करते हो तो बुलिश स्विंग ब्रेकआउट अगर होता है, बिकॉज अगर टीओआई में बुलिश है और वहां पे बुलिश स्विंग ब्रेकआउट मिलता है तो आप एंट्री ले सकते हो विथ स्टॉप लॉस, यानी जो भी आपका बेरिश स्विंग ब्रेकआउट या डबल बॉटम सेल आपका स्टॉप लॉस है उसको फॉलो करके। अब कल के लिए अगर हम बात करें टीओआई चार्ट का, सो टीओआई चार्ट 19,500 का, अब लास्ट में अगर हम चेंज कर दिए 19,500 पे अगर प्लॉट किए तो अभी भी इंडिकेट क्या कर रहा है, बुलिश इंडिकेट कर रहा है, बिकॉज डाउनचेन का मिडिल बैंड के नीचे नहीं आया है। तो फर्स्ट हिंट जरूर है, तो अगर मार्केट ओपन हुआ 16 अगस्त तो पॉसिबल ये अपसाइड ओपन हो, यानी फर्स्ट हिंट है। अब देखते हैं ईओडी सेटअप क्या है निफ्टी 50 का। सो निफ्टी में अगर हम बात करें, सो ये जो लेवल है इसके ऊपर जब तक नहीं जाता है, यानी इसके ऊपर अगर जाता है तो पॉसिबल ये हम लोग अपसाइड देख सकते हैं। सॉरी मेरा ड्राइंग बहुत वीक है। और इसके नीचे अगर यानी 380 के नीचे अगर आता है तो पॉसिबल आप डाउन साइड आप देख सकते हो। अब बिटवीन इस रेंज में अगर जब तक ट्रेड हो रहा है यानी इसका मतलब क्या है, साइडवेज मूव है। सो क्लोजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 19,380 के नीचे अगर होता है तो ही ये बेरिश सेटअप होगा। सो करेंटली जो सेटअप है निफ्टी बुलिश पैटर्न है, ट्रेंड बेरिश है, तो सेटअप न्यूट्रल है और आपको ये चार्ट पे दिख रहा है बिकॉज यहाँ पे ट्रेंड के नीचे है। अब 380 के नीचे अगर जाता है तो बेरिश होगा और 635 के ऊपर जाता है तो बुलिश होगा। तो ये दोनों लेवल को आप ध्यान रखें, 635 के ऊपर क्लोजिंग और 380 के नीचे क्लोजिंग। अब देखते हैं बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या इंडिकेट करे। तो फर्स्ट हिंट ये क्या है, यहाँ पे सेटअप बेरिश हो गया, जो आपको दिख रहा है बैंक निफ्टी सेटअप पैटर्न बेरिश, ट्रेंड बेरिश और सेटअप बेरिश है। सो इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये 45 डिग्री ट्रेंड लाइन का जो जहां एक सपोर्ट दिख रहा है इस एरिया में, जो आपको ब्लू लाइन दिख रहा है,
इसके नीचे अगर जाता है तो पॉसिबल ये 43,000 तक जा सकता है। अब ये पैटर्न फेलियर लेवल यानी बुलिश कब हो सकता है? सो अब 44,580 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी क्लोज देता है तो ये सेटअप फिर से बेरिश से बुलिश हो जाएगा। अदरवाइज कंटिन्यूअस ये ट्रेंड हो सकता है कि कंटिन्यू रहे। अब आते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के इंट्राडे के सेटअप में लेवल्स क्या है नेक्स्ट डे के लिए। तो कंटिन्यूअस अगर आप देखो यहां पे एंकर पॉइंट क्या है कि डाउन साइड आ रहा है, तो ये फर्स्ट ये इंडिकेशन जरूर है कि अभी भी बेयरिश है। जब तक ये प्रीवियस टू के यानी इसके ऊपर नहीं जाता है तब तक ट्रेंड चेंज नहीं होने वाला है इतना इमीडिएट। अब कल के लिए अगर हम बात करें तो बुलिश और बेयरिश का जो लेवल है निफ्टी के लिए, बुलिश 19,530 के ऊपर अगर जाता है तो ये बुलिश होगा और बेयरिश 19,380 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो बेयरिश होगा। अब 19,380 के नीचे सस्टेन होता है तो कोई भी आप डबल बॉटम सेल या बेयरिश स्विंग ब्रेकआउट ऑन रेनको चार्ट आप अपॉर्चुनिटी देख सकते हो विथ अफोर्डेबल स्टॉप लॉस अगर आपको मिलता है तो, या अगर आपका कोई भी सिस्टम अगर आपके सिस्टम में स्टॉप लॉस बैठता है उस हिसाब से आप ले सकते हो अपने ट्रेडिंग स्टाइल। और बैंक निफ्टी के लिए बुलिश जो लेवल है अब 44,270 के ऊपर बुलिश और बेयरिश बिलो 44,230 के नीचे बेयरिश है। अब बिटवीन इस लेवल के यानी 44,270 और 230 के बीच में अगर ट्रेड हो रहा है इसका मतलब साइडवेज मूव है। तो जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि उसमें आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस में आप सपोर्ट पे बाई रेजिस्टेंस पे सेल आप ऐसा कर सकते हो। उसके ऊपर और नीचे ही ब्रेकआउट हो सकता है। ब्रेकआउट साइडवेज मूव में आपको ट्रेड करना है, बेयरिश बिलो बुलिश अबव ब्रेकआउट और बिटवीन बुलिश एंड बेयरिश लेवल साइडवेज मूव। अब देखते हैं ऑप्शा के इसमें ओपन इंटरेस्ट का क्या है। तो 19,300 एंड 400। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने बोला था 300 और 400 एक सपोर्ट जरूर दिख रहा है और वो सॉर्ट ऑफ उधर से एक बाउंस आपको दिखा। तो अभी भी 400 और 300 सेम वही सपोर्ट है और 600 एक रेजिस्टेंस, यानी इसका मतलब क्या है कि जो एक्सपायरी पॉसिबल है 19,400 और 600 के बीच में हो। सो 600 अगर जाता है तो आप वहां से आप देख सकते हो कोई एक सेल साइड आप देख सकते हो अगर वो ये कंटिन्यू अगर डाटा इंडिकेट करते रहा तो, या उस समय अगर कुछ चेंज होता है फिर कॉल के ओआई अगर इंक्रीज होता है तो फिर अलग बात है। करेंटली 19,400 300 एंड 400 एक बेस है, 600 एक रेजिस्टेंस है सप्लाई जो। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का मैंने ऑलरेडी लेवल डिस्कस कर दिया है। अबव 44,270 बुलिश, 44,230 बेयरिश है। दोस्तों अब जो नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं जो 3 स्टॉक, हाँ ये डिस्कस करने से पहले प्लीज आप लाइक जरूर कर दीजिए, बिकॉज जब आप लाइक करते हो तो ये मोटिवेट करता है कि मुझे मोटिवेट करता है। सो और जितना हो सकता है आप जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। हाँ तो अब डिस्कस करते हैं स्टॉक जो आईटी कंपनी का बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न फॉर्म हुआ है। सो फर्स्ट स्टॉक है एम्फेसिस। अब अगर करंट प्राइस पैटर्न की बात करें तो ये क्या है, बुलिश एबीसी है फर्स्ट, यानी बुलिश ब्रेकआउट। सेकेंड यहां अगर पैटर्न की बात करें तो ये क्या है, आप देखो ये एक सेल आया है, उसके बाद फिर बाई, एक ड्रॉ करके मैं दिखाता हूं ताकि ये एक सेल हुआ, उसके बाद फिर बाई, फिर सेल, फिर बाई। तो अगर हम बोले बाई सेल बाई, सेल बाई सेल, सो यहां पे एक बेरिश ब्रॉडनिंग भी है, ये आपको दिख रहा होगा। तो सेल बाई सेल, उसके बाद बाई सेल बाई, यानी इसका मतलब बुलिश ब्रॉडनिंग। सो डबल ब्रॉडनिंग और बुलिश एबीसी है, डबल ब्रॉडनिंग है, 100% पोल है। अब ये जो चार्ट आपको दिख रहा है कॉलम ऑफ ओ में करेंटली, इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है तो क्या इंटरेस्टिंग होगा। तो अब दोस्तों आप देखो ये आज का चार्ट है, बुलिश एबीसी, डबल ब्रॉडनिंग और नेक्स्ट फॉलो थ्रू का वेट कर रहा है। सो फॉलो थ्रू का लेवल क्या हो सकता है, आपका फॉलो थ्रू का जो लेवल है 2369 यानी 2370 के ऊपर ये चार्ट इंटरेस्टिंग दिख रहा है। अपसाइड पॉसिबल जो काउंट है क्या हो सकता है
2528 तक पॉसिबल है ये अपसाइड जाने का। सो इस पे आप नजर रख सकते हो एम्फेसिस पे। सो 2370 के ऊपर बुलिश है, क्लोज होना चाहिए। पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 2325 और शॉर्ट टर्म लेवल 2528 और उसके ऊपर भी पॉसिबल है। स्ट्रॉन्ग चार्ट है, कहीं से भी चार्ट में वीकनेस अभी नहीं दिखा है, डिस्पैरिटी भी कम हो गया है। तो बुलिश एबीसी फेलियर ऑफ बेरिश पैटर्न है, ब्रेकआउट है, क्लस्टर ऑफ पैटर्न है। यहाँ पे 1% के चार्ट पे अगर हम बात करें, यहाँ पे भी बुलिश ब्रेकआउट है, कंसोलिडेशन 3% पे ये कॉलम ऑफ एक्स में ऑलरेडी है, अबव ए में। सो मल्टी टाइम फ्रेम पे भी बुलिश है। शॉर्ट टर्म में क्लस्टर ऑफ पैटर्न है और फेलियर ऑफ बेरिश पैटर्न है। सो सब कुछ दिख रहा है कि ओके है चार्ट पे। सो अबव 2370 आप वेट करो। नेक्स्ट स्टॉक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो इंडिया डिफेंस। दोस्तों इंडिया डिफेंस एक ग्रुप है जहां पे ये अगर हम बात करें, ये सभी स्टॉक जो है बीडीएल, बीईएल, कोचिन शिपयार्ड, ये सब आते हैं, एचएल, ये मैजडॉक, ये सब उस ग्रुप के अंदर आते हैं। उसका एक स्टॉक जो है कोचिन शिपयार्ड आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि शॉर्ट टर्म में बहुत ही इंटरेस्टिंग दिखा है। ये करंट जो प्राइस पैटर्न है, अब ये देखो आप, ये सीरीज ऑफ बुलिश एंकर कॉलम। अब अगर हम 3% का चार्ट देखें तो आपको क्या दिख रहा है, ये क्लियर ब्रेकआउट है। 1% पे ब्रेकआउट हुआ है, ऑलरेडी होने वाला है, यानी डबल टॉप बाई अगर होगा तो ब्रेकआउट होगा। सो कहीं ना कहीं वहां उस लेवल के ऊपर अगर जाता है तो हम लेवल देखते हैं कि कौन सा लेवल है। सो ये लेवल जो है 1% के चार्ट पे 690 के ऊपर है, डबल टॉप आ जाएगा तो 690 का इंतजार करेंगे। 0.25% में क्या है, यस बुलिश एबीसी फॉर्मेशन हुआ है और ये जो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, उसके बाद एक कंसोलिडेशन और करंट जो फेज आया है सीरीज ऑफ बुलिश एंकर कॉलम। सो ये पॉसिबल 745 और 859, 836 ये क्लस्टर काउंट ओपन है। यहाँ बुलिश एबीसी फॉर्मेशन है, 100% पुट। सो नेक्स्ट फॉलो थ्रू ऑन 0.25% चार्ट पे ये एक इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए, तो आप इस पे नजर रखिए। और इसके लिए जो लेवल जो है कोचिन शिपयार्ड का बुलिश एबव 690 यानी क्लोजिंग बेसिस पे जरूर होना चाहिए। पैटर्न फेलियर लेवल 645 बिलो 645 और 745 850 एक पॉसिबल अपसाइड का काउंट हो सकता है। सो फर्स्ट एम्फेसिस, सेकंड कोचिन शिपयार्ड, थर्ड स्टॉक जो कि काफी इंटरेस्टिंग स्टॉक दिख रहा है, एचबीएल पावर। और दोस्तों ये एचबीएल पावर मैंने न्यूज लेटर में भी आज कवर किया है। अगर आप डिफाइन एज सिक्योरिटीज में आपका डीमेट अकाउंट है तो आपको ईमेल मिला होगा और आप insight.definedseecurity.com में जाके आप देख सकते हो, जो भी प्रीवियस न्यूज लेटर है वो सब आप स्टडी कर सकते हो। सो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, insight.definedseecurity.com इसका लिंक है। अब करेंट जो प्राइस पैटर्न है एचबीएल पावर में, सबसे पहले आप 1% पे आप देखो चार्ट क्लियर ट्रेंड में है, ट्रेंडिंग है, इसमें कहीं पे भी ये नहीं है। ब्रेकआउट हुआ है, 3% पे भी ब्रेकआउट है। 3% का अगर हम चार्ट देखें तो बुलिश है, 1% में भी बुलिश है, कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ डबल टॉप बाई है। कहीं भी अप्रैल से लेकर अभी तक डबल बॉटम सेल नहीं आया दोस्तों। अप्रैल से निफ्टी अगर हम बात करें, निफ्टी बुलिश हुआ, ये भी स्टॉक बुलिश यहां पे दिख रहा है। निफ्टी में अभी बेरिश आ गया है, डबल बॉटम सेल आया है, बिलो ए में भी ट्रेड हो रहा है। लेकिन ये चार्ट अगर हम बात करें यानी कहीं ना कहीं आउट परफॉर्मेंस जरूर है, आउट परफॉर्मर है। 1% के चार्ट पे डबल टॉप बाई इसके ऊपर है, 233 के ऊपर है। पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 217 है। 0.25% के चार्ट पे बुलिश एबीसी फॉर्मेशन हुआ है, 282 का एक काउंट और 343 का ये काउंट ओपन है। तो इस पे आप नजर रखो। और ये स्टॉक फंडामेंटली भी अगर हम बात करें तो यस स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, जहां पे आप रडार पे जाके आप देख सकते हो। सो प्रॉफिट अगर हम बोले ईयर और ईयर ग्रोथ हुआ है सेल्स का 46%, 16% क्वार्टर ऑन क्वार्टर हुआ है, 74% ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ईयर ऑन ईयर 122%, नेट प्रॉफिट 157% ग्रोथ हुआ है, 47% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ हुआ है। सो काफी बढ़िया इसमें दिख रहा है। आप और आपका स्टडी आप
radar.defined सिक्योरिटीज में जाकर कोई भी स्टॉक यानी फंडामेंटली अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो, वहां पे बहुत सारे स्टडी है, इवन स्कैनर भी अवेलेबल है। सो स्कैनर आप बना सकते हो, ये इंक्रीज इन प्रोमोटर्स एफआईडी ये सब कॉम्बिनेशन करके, और क्रिएट न्यू स्कैनर, यहाँ पे आप जाके आप मल्टीपल चीज आप क्रिएट कर सकते हो। तो जस्ट जाकर आप एक्सप्लोर कीजिए radar.definedsecurities.com। तो ये स्टॉक एचबीएल पावल का जो लेवल्स है उस पे हम बात करें, बुलिश अबव 235, पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 215 और शॉर्ट टर्म लेवल 282 है। सो इस पे आप नजर रखिए। और हाँ दोस्तों, 15 अगस्त का ऑफर चालू है। डिफाइन एज के किसी भी प्रोडक्ट पे अगर आप परचेज करते हो तो 25% आपको ऑफ मिलेगा। सो आपको कूपन कोड आपके जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो आप जाकर अप्लाई कीजिए और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा किसी भी प्रोडक्ट पे। होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड हाँ, अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो और आपको क्या चाहिए। सो हम उसको ऐड करेंगे और जितना हो सकता है हम जरूर आपको रिप्लाई करेंगे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।